हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंक्लाइनर्स हब। मेरा नाम है ईशान। तो वी एस रमना, जिनका पूरा नाम नुथालापट्टी वेंकटा रमना है, इनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। और ये चीफ जस्टिस के सीक्वेंस में 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इसके पहले आप सभी को पता होगा कि मिस्टर शरद अरविंद बोबडे, जिनका जिनका इंक्यूबमेंट पीरियड हाल ही में ख़त्म हुआ है। और 2 दिन पहले ही मिस्टर वी एस रमना को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया गया है। सो बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम का रिकमेंडेशन देता है। और उसी रिकमेंडेशन में सबसे हाईली एलिजिबल थे मिस्टर वी एस रमना, और जिनको 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। इनका जो रहेगा टेनर, ये लगभग 16 महीने का रहेगा। तो अपॉइंट कौन करता है? बेसिकली प्रेसिडेंट इज द वन हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 2 है, हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस होते हैं या जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो एंटायर जो फंक्शन हैं, पावर्स हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मेंशन है हमारे आर्टिकल के 124 से 147 के बीच। इन आर्टिकल्स के बीच हमें सब कुछ देखने मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, एंड अदर एक्सपेक्ट्स ऑल्सो। उसको हम अभी आगे इस बारे में हम ज़रूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि हम इनका बैकग्राउंड देखते हैं मिस्टर वी एस रमना का, तो ये आंध्र प्रदेश के काफ़ी एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आते हैं। और ये अपने स्कूल लाइफ से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। इन्होंने बहुत से ऐसे मूवमेंट्स हैं जहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और आंध्र प्रदेश के ही ये एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। तो इनका जो ये कैरियर था काफ़ी अच्छा, गोल्डन था। तो बात हो रही है चीफ जस्टिस के बारे में, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज रिसेंटली भी न्यूज़ में भी रहा है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जानने के पहले पहले तो हमें एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हमारा टोटल इसकी बॉडीज रहती हैं 3। एक बॉडी रहती है हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी, एक होती है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, और एक बॉडी होती है हमारी जुडिशियल बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होता है? टू मेक द लॉज, नए नए कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या होता है? उन लॉज को फॉलो करवाना। जुडिशियल बॉडी का काम क्या होता है कि यदि कोई इन लॉज का वायलेशन करे तो उनके लिए एज अ जुडिशियल बैठा है कौन? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है एकदम सेंट्रल लेवल में। स्टेट लेवल में हमारे हाई कोर्ट्स हैं, और हाई कोर्ट के नीचे भी दूसरे जो लोअर कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ये सारे बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ सुप्रीम जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर हमारे संविधान में जो एक जुडिशियल बॉडी मानी गई है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मिलता है, बिटवीन द आर्टिकल्स 124 टू 147। इन आर्टिकल्स में हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, वेरियस जो जुरिडिक्शंस होते हैं, जो पावर्स, प्रोसीजर्स एंड अदर एक्सपेक्ट्स हमें इन आर्टिकल्स में देखने को मिलते हैं। तो हमें पता है कि प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस मिस्टर वी एस रमना है, लेकिन फर्स्ट जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनका नाम था मिस्टर हरिलाल जेगी सुंदास कानिया। सो ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हमारे करेंट तो हाल ही अभी न्यूज़ में ही है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ पूरी समझ में आई होगी। तो आप हमारे ये फ्री पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल इंक्लाइनर्स हब में, और हमारे वीडियोस के
अपडेट्स आप तक रेगुलर आते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।